अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान अडियाला जेल में मौजूदगी के दौरान इलेक्शन लड़ सकेंगे, और क्या माजी के अंदर कुछ सियासतदानों ने इस तरह से इलेक्शंस लड़े कि खुद तो वो जेलों के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया हो बल्कि वो इलेक्शंस जीते भी हों। इस हवाले से जरा बात करते हैं। जहां तक एक ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है या ये सवाल उठाया जा रहा है और ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो तो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, तो वो तो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ही नहीं ले सकते, और ये जो मियां वाली इस्लामाबाद और लाहौर से इलेक्शंस लड़ने की बात है इसके अंदर तो कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और उन्होंने इन इलाकों से जो है वो इलेक्शंस लड़ने हैं। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से पाकिस्तान का आइन क्या कहता है और क्या माजी के अंदर हमें इसकी कुछ मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ना वो है कि जब तक किसी शख्स के ऊपर जितने मर्जी इल्जामात हों, जब तक कि वो इल्जामात साबित ना हो जाएं और वो शख्स मुजरम साबित ना हो जाए, तब तक वो एक आजाद पाकिस्तानी शहरी की तरह इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ये तो चलें ठीक है कि यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हवाले से माजी के अंदर हमें कुछ मिसालें भी मिलती हैं। तो इसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1977 के अंदर 1977 के अंदर जो चौधरी ज़ोहर इलाही थे, उन्होंने भी इसी तरीके से इलेक्शंस लड़ा था। वो जेल के अंदर थे और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो की थी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने। और सिर्फ इतने नहीं बल्कि 1985 के अंदर 1985 के अंदर शेख रोहेल असगर और उनके भाई हैं जो शकील अख्तर, इनकी एक खानदानी दुश्मनी का मामला था। कत्ल के इल्जाम के अंदर ये जेल के अंदर मौजूद थे और इन्होंने जेल की मौजूदगी के दौरान जो है वो सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, और फिर हमने देखा कि ये MP और MNA मुंतखब भी हुए और ये इलेक्शन जीत भी गए। अगर जो शेख रोहेल असगर हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं तो फिर इमरान खान क्यों नहीं जीत सकते। तो बज़ाहिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नो डाउट कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है, और मेरी नजर में जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और वो जेल में गए हैं तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बड़ा है। अब बड़ा कैसे है? मिसाल के तौर के ऊपर मैं जाती तौर के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते थे कि हम इंतखाबात के अंदर हिस्सा ही नहीं लेंगे, जो ये कहते थे कि मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाले हमेशा से, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्हीं दो जमातों को वोट दूंगा। या फिर वो कहते थे कि इलेक्शन से हमें क्या लेना देना यार, वोट डालें ना डालें क्या फर्क पड़ता है, बस नहीं। लेकिन अब उसमें से 70-80% जो वोट है ना वो कन्वर्ट हो चुके हैं, और उन लोगों का ये ख्याल है कि नहीं 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 नहीं, जिस तरीके से सूरत हाल बदली है अब वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान का है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अगर ये इस सूरत हाल की बात की जाए तो फिर इसका मतलब ये तो बड़ा क्लियर है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, गोया के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो बल्ले का जो निशान है वो तो वापस ले लिया है, और इस हवाले से मुकदमात जो है वो अदालतों के अंदर चल भी रहे हैं कि हमें बल्ले का निशान ही दिया जाए। लेकिन उसकी कामयाबी के इम्कानात तो नो डाउट बहुत सारे हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जब इमरान खान के साथ साइफर के मुकदमे के अंदर जमानत मंजूर हुई तो उसके बाद 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब तो अडियाला जेल के अंदर ही कैद हैं, अभी तक तो वो बाहर नहीं निकले। और बज़ाहिर जो बताया गया कुछ ताखीरी अरबों की बात की गई, फिर कहा गया कि वो जो जमानती मचल के थे अब वो जमा नहीं हुए, फिर कहा गया कि वो जज साहब जो हैं वो कहीं और मसरूफ थे वगैरह वगैरह, 100 तरह की रीजंस हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इस सूरत हाल के अंदर अडियाला जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके अंदर न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि शायद हम जो है वो घरों तक ही महदूद होकर रह जाएंगे और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस का बायकाट कर ले, इसके अंदर सरगर्म होकर हिस्सा न ले, तो शायद ये भी एक वजह है। और कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसी वजह से लगता नहीं है कि वो बाहर आएंगे। और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद भी इस अंदेशे का इजहार करते हुए कहा है कि मुझे डर है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर जमानत मिलने के बाद रिहा कर भी दिया जाता है तो शायद किसी और केस के अंदर इनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा, अगर हम परवेज खटक साहब की बात करें जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के, उन्होंने 2 बड़े एक बयानात दिए हैं, बड़े अहम बयानात हैं, और इन बयानात के पेश नजर जो है ना वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खेल किस तरह से खेला जा रहा है और ये बाजी किस तरफ जा रही है। एक तो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी जमात को बल्ले का निशान ऑफर हुआ लेकिन हमने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान
پاکستان ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کیا، انہوں نے چینا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے یہ نشان نہیں دیتے۔ تو اب جیسے پشاور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے، یہ کل کو اگر عدالتی کارروائیاں اسی طریقے سے بڑھتی ہیں تو پھر جو ہے وہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتا ہے، تو پھر پرویز خٹک صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہوتا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک صاحب کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ اگر بلے کا نشان ان کو مل جاتا ہے تو شاید اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہ ہو، اور اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کسی جماعت کے اندر جا کے شمولیت اختیار نہیں کی، میں نے تو اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں جدھر جاتا ہوں لوگ مجھے لوٹا 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 کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، شاید یہ ایک رد عمل جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک ڈر بھی تھا۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بلے کا نشان جو ہے وہ آپ لے لیں، یا پھر ان کو کس نے کی، کب کی اور کیسے کی گئی۔ بہرحال اس حوالے سے شاید تفصیلات کبھی سامنے بھی نہیں آئیں گے، لیکن ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے دو تین چیزیں بڑی اہم ہے اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ بڑھے گی، پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ برے طریقے سے ڈیمیج ہو جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں، ان کو سارا پتہ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں، دور دراز علاقوں کی بات کریں، جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ الیکشن پہ کون لڑا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف جاتے ہیں انتخابات کے اندر، دیکھتے ہیں اچھا شیر ہے، تیر ہے، اچھا یہ بلے کا نشان ہے، یہ اس کے اوپر یہ کر کے ٹھپا لگا دیا، ان کو بتانا، ان کو آگاہی فراہم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑا ڈنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوفزدہ ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو بلے کا نشان نہ ملا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشنز کا ہی بائیکاٹ کر دیں اور وہ الیکشنز کے اندر حصہ ہی نہ لیں۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے، اور آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنا ووٹ بینک موجود ہے، اور یہ جو انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔